कर रहा हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स, हाँ जी, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो स्पर्म डक्ट्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है वो कैपिलेटरी ऑर्गन, जिससे हम क्या कहेंगे, पीनस, ये चीज। अच्छा, अब थोड़ा सा इनके बारे में जरा सुने आप। हमारे पास जो टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, देखें ये पैक्ड होते हैं इन अ स्किन लेयर विच इज कॉल्ड सेक्रोटम, ठीक है। अब जो टेस्टिस है, इनका काम क्या ठहरा, ये बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। किस में इन्वॉल्व होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहे हैं। अब बॉडी का तो 37 टेम्परेचर होता है, इसीलिए इनके टेम्परेचर को बॉडी से कम रखने के लिए इन्हें बॉडी से अलग रखा जाता है, ठीक है। और इन्हें एक सैक में पैक करके बॉडी से सेपरेट किया जाता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर इन्हें इन्फ्लुएंस ना करे और इनका टेम्परेचर डाउन रहे, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो सके। 2 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के टेम्परेचर से ये डाउन टेम्परेचर पे काम कर रहा होता है। फिर सेक्रोटम इसीलिए जो है वो बनाई जाती है। सेक्रोटम का काम यही होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करना, ठीक है। सेक्रोटम का काम क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करना। ये रिलैक्स करती है, हाई टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्ट करती है, लो टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में इसे बॉडी, ये टेस्टिस को बॉडी से दूर करवा देगी, ताकि बॉडी का टेम्परेचर इफेक्ट ना करे। और लो टेम्परेचर में ये बॉडी के करीब कर देगी टेस्टिस को, ताकि बॉडी के से टेम्परेचर जो है वो टेस्टिस को मिले और टेम्परेचर मेंटेन रहे। स्पर्म डक्ट्स को भी हम देखेंगे इसी तरह। पीनस जो है मेल कैपुलेटरी ऑर्गन है, उस पर भी बात करते हैं, खैर डिटेल के साथ, वन बाय वन। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को देखेंगे जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है, आपने ऑब्जर्व करना है, हाँ जी, हाई टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये रिलैक्स कर जाएगा सेक्रोटम, और जब टेम्परेचर डाउन होगा, सर्दियां होंगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा इस तरह से। ये हमारे पास है जी, इन्हें कहते हैं लोब्यूल्स या टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या कहते हैं, लोब्यूल्स या टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अच्छा, इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 250 टू 300 पर टेस्टिस, ठीक है। पर टेस्टिस 250 टू 300। अच्छा, इनके अंदर जो है वो आपको यहां पर मिलेगा क्या जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको तवज्जो से सुने। अच्छा, सेमिनिफेरस, फेरिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये 1 to 4 होती हैं पर लोब्यूल। एक लोब्यूल में कितनी होंगी, अभी इनके स्ट्रक्चर को अलग से ड्रॉ करके पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद यहां पर आपको मिलेगी, इस जगह पर, रेटी टेस्टिस, ठीक है, यहां पर रेटी टेस्टिस। अच्छा, खैर ये क्या है, रेटी टेस्टिस।
रेटिटेस्टिस का काम होता है फर्दर मेचुरेशन, एक वर्ड बुक ने इसके लिए यूज किया हुआ है फर्दर मेचुरेशन, तो आप याद रख लें फर्दर मेचुरेशन, एज इट इज वर्ड ही मैंने लिख दिया ताकि आपको ये याद रहे, फर्दर मेचुरेशन। ओके, इसी तरह यहां आपको मिलेगा क्या जी, ये जी वेस इफ्रेंस, क्या कहेंगे इसको, वेस वेस इफ्रेंस, इसे डक्टस इफ्रेंशिया भी कहते हैं, डक्टस इफ्रेंट डक्ट भी कहते हैं, इसके तीन नाम है, डक्टस इफ्रेंशिया, ये जी ठीक है, या इफ्रेंट डक्ट जी, नहीं वो आगे है, वो एक और डक्ट है। ये हमारे पास 10 से लेकर कितनी होती है, 20 तक, एक टेस्ट, ये एक टेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट करना काम है इसका। इसके बाद आपको यहां पर एक पार्ट मिलता है, जैसे आप क्या कहते हैं, एपिडेडिमस, ये क्या कहलाएगा, हाँ जी, इस पार्ट को आप क्या कहते हैं, एपिडेडिमस, सही हो गया जी, क्या कहेंगे, एपिडेडिमस, ये जी एपिडेडिमस। अब ये जो एपिडेडिमस है, ये हमारे पास अब होता है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड, और जब आप इसको अनक्वाइल्ड करेंगे तो ये कितने मीटर लॉन्ग हो जाएगी, 6 मीटर लॉन्ग या 20 फीट लॉन्ग, ये वही लेंथ है जो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए पढ़ी थी, ठीक है, कितने मीटर लॉन्ग, 6 मीटर या 20 फीट लॉन्ग। इसके 3 पार्ट होते हैं एपिडेडिमस के, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ये एपिडेडिमस का हेड है, ये इसकी क्या है, बॉडी है, और ये इसकी क्या है, टेल है जी, ये जी। अच्छा, हेड को कैप्यूट कहते हैं, कैप्यूट, बॉडी को कॉर्पस कहते हैं, और टेल को कॉर्डा कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एपिडेडिमस के 3 पार्ट हैं। इसी तरह यहां पर आपको क्या मिलेगी, ये जो एपिडेडिमस मिल रही है, इसके कुछ काम होते हैं। पहला, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। इसी तरह ये जो स्पर्म्स है, उसको मोटिलिटी जो मिलती है वो यहां पर आकर मिलती है, गिव मोटिलिटी टू स्पर्म्स, गिव मोटिलिटी टू व्हाट, स्पर्म्स, ठीक है, ये जी मोटिलिटी यहां पर आके मिल रही होती है। खैर, ये हमारे पास जो है, अब अगर आप नोटिस करें, यहां पर ये सेक्रोटम है, ये क्या है, ये जी बताएं ये क्या है, सेक्रोटम, ये स्किन की लेयर, हाँ जी, जो सराउंड करती है टेस्टिस को। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में किसी का कोई मसला है तो प्लीज बता दें, नहीं आगे पढ़ेंगे, ओके। ये वेस डिफरेंस है जी, ये कौन सी डक्ट है, ये जी, ये वेस डिफरेंस है, इसे आप क्या कहेंगे, ये जी वेस डिफरेंस, या डक्टस डिफरेंशिया, यहां क्या कहते हैं, डिफरेंट डक्ट, हाँ जी, ये सारे नाम इसी के हैं। और जब ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएगी
तो आप इसे स्पर्म डक्ट भी कहना शुरू कर देंगे। आप इसे क्या कहेंगे? स्पर्म डक्ट। बताएं क्या कहेंगे? मार कर दीजिए। स्पर्म डक्ट कहेंगे। डिफरेंशियल ये दोनों अलग हैं। एग्जैक्टली। इंक फिल करनी है जल्दी से। अच्छा क्या हो गया? मिक्स हो गया? नहीं, काम एक टेस्टिस के अंदर है, एक बाहर है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, फिर मिक्स कैसे हो गया? हाँ, ओके, खैर सुनिएगा। आपको पता है ये भी जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म यहां पे भी हो रही होती है। खैर, ये जो स्पर्म डक्ट है ये जाएगी आगे। ये स्पर्म डक्ट, लेट सपोज आगे जाके इसने टर्न लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया इसने? टर्न। जब इसने टर्न लिया, यहां पर पड़ा हुआ है ब्लैडर। क्या पड़ा हुआ है? ये जी, ब्लैडर पड़ा हुआ है। नहीं, ये जी, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। सही। ओके, ये हमारे पास क्या है? यूरेथ्रा। ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है, यूरेथ्रा। हाँ, यहां पर आपको एक ग्लैंड मिलेगा जो पेयर्ड ग्लैंड है, जिसे आप क्या कहेंगे? हाँ जी, सेमिनल वेजिकल। क्या कहेंगे? सेमिनल वेजिकल ग्लैंड। डन हो गया जी। सेमिनल वेजिकल, ये जो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है ये ओपन हो रहा है किसके अंदर? स्पर्म डक्ट के अंदर। ये स्पर्म डक्ट के ऊपर गई है और इसके अंदर क्या ओपन हो गया? सेमिनल वेजिकल। इसके कैरेक्टर आपने याद रखना है। ये जो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है ये एक पेयर्ड ग्लैंड है। किस तरह का ग्लैंड है? पेयर्ड। ये बात समझ आ गई? पेयर्ड ग्लैंड है। इसकी सिक्रीशन कैसी होगी? अल्कलाइन बेसिक सिक्रीशन होगी। हाँ, सीमन में ये कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 60% इसकी सिक्रीशन होगी। सही है। इन सीमन 60% इसकी सिक्रीशन है। ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है, और कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स। और क्या? कोएगुलेटिंग एंजाइम्स या प्रोटीन्स। अच्छा, ये भी बात समझ आ गई। थैंक यू। तो ये हमारे पास क्या है? कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स। डन हो गया। ये इसकी हमने बात देखी। जब इसके अंदर आके ये किस में ओपन हुआ? ये चीज सेमिनल वेजिकल ग्लैंड ओपन हो गया किस में? स्पर्म डक्ट में। तो ये जो डक्ट बनी है ये वाली, इसे हम पता है क्या कहते हैं? ये वाली डक्ट, इसे हम कहते हैं ये इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, और ऐसे ही ये अब क्या होगा? यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है और ये इजैकुलेटरी डक्ट है। ये दोनों आपस में क्या कर गई? फ्यूज कर गई हैं। सही हो गया जी। ये दोनों आपस में क्या कर गई? फ्यूज। और जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगी तो ये बात याद रख लें कि ये जो हमारे पास डक्ट बनेगी इसे हम क्या कहेंगे? ये वाली डक्ट, इसे हम क्या कहेंगे? ये जी, इसे हम कहेंगे यूरिनो जेनिटल डक्ट। यूरिनो जेनिटल डक्ट।
जिसके लिए कॉमनली हम यूरेथ्रा की टर्म भी जनरली यूज करते हैं। कौन सी टर्म यूज करते हैं? यूरेथ्रा। इसकी बेस के ऊपर यहां पर इस जगह पर, ये आप जरा नोटिस करें, इस जगह पर एक ग्लैंड पाया, एक पेयर्ड ग्लैंड पाया जाता है। हाँ, जिसे हम क्या नाम देते हैं? काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है इसका? काउपर्स ग्लैंड। हाँ जी, यहां क्या कहते हैं? यहां इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं हम। बल्बो यूरेथ्रल काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे पास ना पी साइज का होता है, पी साइज्ड। ठीक है, ये सिंध बुक ने लिखा हुआ है, सिंध टेक्स्ट बुक ने, ये पी साइज्ड होता है काउपर्स ग्लैंड। और इसकी जो सिक्रीशन होती है वो स्लाइटली बेसिक होती है, अल्कलाइन, अल्कलाइन सिक्रीशन होती है और म्यूकस कॉन्टेनिंग होती है। ठीक है, किस तरह की होती है? म्यूकस कॉन्टेनिंग। और इसका काम क्या होता है? पीएच को न्यूट्रलाइज करना, पीएच न्यूट्रलाइजेशन। क्या काम ठहरा? पीएच को न्यूट्रलाइज कर देना। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये पाया कहां पे जाता है? एट द बेस ऑफ व्हाट? ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट। नजर भी आपको आ रहा है। अच्छा, इसी तरह यहां पर इस जगह पर एक और ग्लैंड पाया जाता है, यहां पर, ये जी ये नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये जो ये ग्लैंड है, ये कहां पे पाया जाता है? बिलो द ब्लैडर, अराउंड द यूरेथ्रा। ठीक है, ये है कौन सा ग्लैंड? ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, लार्ज एमसीक्यू होता है, लार्जेस्ट पेयर ऑफ ग्लैंड कौन सा है इन साइज? यही है बेसिकली। ठीक है, कौन सा है? वेरी गुड, प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ जी, लार्जेस्ट कैसा है? सिंध बुक ने लिखा हुआ है ये वॉलनट साइज होता है। ठीक है, वॉलनट साइज्ड, ये जी, ये वॉलनट साइज होता है। ठीक है, हमारी बुक ने लिखा हुआ है कि ये 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है सीमन को। कितने परसेंट? 30% इन सीमन। व्हाइट मिल्की सिक्रीशन होती है इसकी, मिल्की व्हाइट। हाँ जी, कैसी सिक्रीशन होती है? इसके पास सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये कुछ पॉइंट जो है वो हम इसी के अंदर लिख रहे हैं, ये बात याद रख लें। हाँ, क्या पाया जाता है? सिट्रेट, सिट्रेट पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप याद रखें कि ये एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशन है इसकी। कैसी सिक्रीशन है? स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, इसी की सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बताइएगा। हाँ, अच्छा, ये एक एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है जी, हाइएलुरोनिडेज। ठीक है, इसका काम थोड़ा सा आगे जाकर हम पढ़ते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ ये याद रख लें कि इसको किसने रिलीज किया है? प्रोस्टेट ग्लैंड ने रिलीज किया है। ये जी, ये एंजाइम है हाइएलुरोनिडेज, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको रिलीज करता है। इसी की सिक्रीशन जो है, एसिडिक सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउपर ग्लैंड बेसिक सिक्रीशन को रिलीज करता है और फिर पीएच न्यूट्रलाइज होती है। एक बात। दूसरी बात, इजैकुलेशन प्रोसेस से पहले काउपर्स ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर देता है, जिसमें क्या पाया जाता है? म्यूकस, जिसका काम क्या है? ये हमारे पास जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, इसकी इनर लाइनिंग जो है वो म्यूकस कर देगा।
ताकि जब स्पर्म्स यहां से पास करें या सीमन पास करें तो स्पर्म्स डैमेज ना हो। स्पर्म्स उसकी वजह से डैमेज ना हो, तो स्पर्म्स की प्रोटेक्शन यहां पर जो है वो की जा रही होती है। ये जी, खैर ये हमारे पास 3 ग्लैंड्स थे और वो आपने देखे। इसी तरह इसमें एक बात और लिख लें, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये अनपेयर्ड ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? हाँ जी, ये अनपेयर्ड ग्लैंड है। ये जी, अनपेयर्ड ग्लैंड है। और ये काउपर्स ग्लैंड कैसा है, ये भी बता दें कैसा है। ये पेयर्ड ग्लैंड है। हाँ जी, पेयर्ड ग्लैंड है। हाँ जी, काउपर्स ग्लैंड करता है। म्यूकस किसकी सिक्रीशन में है? काउपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन में। ओके, तो खैर नोटिस करने वाली बात यह है, सेमिनल वेजिकल ग्लैंड। हाँ जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लें, ये यहां से एक एमसीक्यूज आता है। ट्यूब्स के अंदर, स्पर्म डक्ट्स के अंदर जो स्पर्म्स की नरिशमेंट है वो कौन सा ग्लैंड करवा रहा होता है? हाँ जी, कौन सा? फ्रक्टोज कहां पे पाया जा रहा है? सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की सिक्रीशन में पाया जाता है। तो फिर हम यहां पे लिख देते हैं नरिशमेंट इन व्हाट? इन ट्यूब्स। नरिशमेंट इन ट्यूब्स। बात समझ आई है कि कोई नहीं आई? इसी तरह अभी अभी एक और एमसीक्यूज ऐड करेंगे तो आपको इसमें मजीद आइडिया हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई मसला हो तो बताएं। नहीं है? ओके। नोटिस करने वाली बात यह है, ये हमारे पास एक सेमिनल वेजिकल है। सेमिनल वेजिकल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक है। हमने इसको इस तरह से रख के देखा है, इसका क्रॉस सेक्शन है ये। और यहां पर एक और देख लेते हैं, ये मैं एक और बना लेता हूं। ठीक है, अब कितनी हो गई? 2। नोटिस कीजिएगा कि ये जो है वो मेम्ब्रेन है किसकी? बोलिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, इन ट्यूब्स की। ये जो यहां पर पाई जा रही है कॉइल्ड लोब्यूल्स के अंदर। हाँ जी, ये इनकी मेम्ब्रेन है। इसे आप पता है क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। या आप पता है क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? बेसमेंट। हाँ जी, यहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं उन पे बात करते हैं। नोटिस कीजिएगा कि यहां पर एक तो सेल पाया जाता है ये जी, ये जो सेल यहां पे पाया जा रहा है, ये वाला, ये राउंड पॉइंटेड एंड वाला सेल है। ये किस तरह का सेल है? पॉइंटेड एंड वाला सेल है। और कुछ सेल यहां पर जो है वो इस तरह से पाए जा रहे हैं, ये वाले। ये जी, हाँ जी, स्फेरिकल। डन हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास सेल है, इस सेल को आप क्या कहेंगे? ये जी, इसे आप कहते हैं सर्टोलाई। सर्टोलाई सेल, यहां क्या कहते हैं? नर्स सेल्स। क्या कहते हैं? नर्स सेल्स। इसी तरह ये जो सेल है हमारे पास, ये वाले, ये वाले, इन्हें आप क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटो, बताएं क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे? एक्सीलेंट, वेरी गुड। यहां पर जो है वो कुछ सेल्स पाए जाते हैं, यहां पर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में, जिन्हें आप क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। बताएं क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सर्टोलाइज सेल्स हैं या नर्स सेल्स हैं, इन्हें नर्स सेल कहने की वजह, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जो स्पर्म्स की नरिशमेंट करवाने में रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इन्हें नर्स सेल्स कहते हैं। तो एमसीक्यूज आता है कि टेस्टिस के अंदर, हाँ, नरिशमेंट जो हो रही है स्पर्म्स की वो कौन करवा रहा है? और डक्ट्स के अंदर नरिशमेंट कौन करवा रहा है? सेमिनल सेमिनल वेजिकल ग्लैंड करवा रहा है। और टेस्टिस में कौन करवा रहा है? साइटोलाइट सेल और नर्स सेल।
यही बात सबको समझ आ गई। ओके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है जो आप अभी सुनेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि जो एफएसएच है जी, एफएसएच उनके रिसेप्टर कहाँ, एफएसएच का रिसेप्टर कहां पे पाया जाता है? हैरान हो गए ना आप सुन के? नहीं हुए? अच्छा, एफएसएच के रिसेप्टर कहां पे पाए जाते हैं? सेंट्रलाइज सेल के ऊपर। बात समझ आई है जी? क्या समझ, दोबारा सुने दोबारा। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and released from the interior pituitary gland. It is basically gonadotrophic hormone. हाँ, it release under the effect of gonadotrophin releasing factor. और ये आके एक्ट किसके ऊपर करेगा? टेस्टिस में स्पेशल सेल्स के ऊपर इसके रिसेप्टर हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? सेटोलाए सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? और ये सेल्स सुनिएगा क्या करेंगे, ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करेंगे? ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं सेटोलाइज सेल, और ये केमिकल्स आके एक्ट करते हैं किसके ऊपर? ये जी, इन्होंने क्या रिलीज किया ना ना, वो अभी उस पर भी बात करते हैं। ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगे और वो केमिकल किसके ऊपर आके एक्ट करेगा? स्पर्मेटोगोनिया पे। और स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करेंगे? तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना किसका काम ठहरा? बताइएगा। सेटोलाइज सेल का। किसका काम ठहरा? सेटोलाइज सेल। सेटोलाइज सेल ही स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहे, किसके कहने पर? यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एफएसएच का काम क्या है, ऐसा ही बुक में लिखा हुआ है। अगली बात, एक और हार्मोन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको तवज्जो से सुनना है। और यहाँ पे एमसीक्यूज है जी। ये हमारे पास कौन सा सेल है, यहाँ पे बना लेते हैं। ये कौन से सेल्स हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। एक हार्मोन है जी ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका फीमेल में दूसरा नाम क्या है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ जी, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये आके किसके ऊपर एक्ट करता है? ये जी, बताएं किसके ऊपर? इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर आके एक्ट कर रहे हैं? और आपको पता है इंटरस्टिशियल सेल इसके कहने पे क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का जो रिलीज है, यहां पर देखें आप, वो किसने करवाया? ICSH ने। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस किसने करवाई? वेरी गुड। एक और बात तवज्जो से सुने, ये कौन से सेल हैं? सेटोलाइज सेल्स, या जिन्हें आप क्या कहते हैं? ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है जिसे हम पता है क्या कहते हैं? इनहिबिन। क्या कहते हैं? इनहिबिन। क्या कहेंगे? और ये इनहिबिन आता है किसके पास? ये स्पर्मेटोगोनिया के पास। और ये बेसिकली इनहिबिट कर देता है किसको? ये सप्रेस कर देता है किसको? या इनहिबिट कर देता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। ओवर स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करना किसका काम ठहरा? इनहिबिन का काम नहीं ठहरा? नहीं, ओ क्या बात है। ओके, तो ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ द है क्या जी? इंटीरियर ऑफ व्हाट? हाँ, बहुत जबरदस्त। स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ते हैं जी। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का काम सुन लें जी। टेस्टोस्टेरोन का काम ये ठहरा कि ये जर्मिनल एपिथेलियम को डेवलप करवाता है। क्या काम ठहरा? जर्मिनल एपिथेलियम को क्या करवाएगा? एफएसएच का क्या काम ठहरा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम जो है उसकी मेंटेनेंस कौन करवा, उसको मेंटेन कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन करवाता है। खैर, स्पर्मेटोजेनेसिस को सुनिएगा, ये इंतहाई आसान सा जो है वो मैकेनिज्म है। और अलबत्ता इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने इसको समझना है। मैं इसके सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर देता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी है, अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी है, नंबर ऑफ सेल्स भी हैं, और बाकी सारा कुछ भी।
एक एमसीक्यूज आता है स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ते हुए कि टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन होती है, टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन होती है वो कब स्टार्ट होती है, फीटल स्टेज पे या प्यूबर्टी पे? बताइएगा। फीटल स्टेज पे। तो टेस्टोस्टेरोन जो है, ये जी, टेस्टोस्टेरोन कब स्टार्ट होता है? फीटल, ये एमसीक्यूज है जी, फीटस के अंदर बनना, क्योंकि इसने टेस्टिस को डेवलप करवाना है, इसलिए ये बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। इसका रेज जो है वो प्यूबर्टी पे आता है, और फिर ये टिल द डेथ जो है वो रिलीज होता रहता है। इसका कोई स्टॉप नहीं है, जिस तरह फीमेल्स में जो है मीनोपॉज के साथ हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं, मेल में ऐसा कुछ नहीं है। टेस्टोस्टेरोन थ्रू आउट द लाइफ जो है वो रिलीज होता है एट द टिल द डेथ। अच्छा खैर, ये हमारे पास कौन सा सेल है जी? स्पर्मेटोगोनिया। कौन से सेल? हाँ जी, नोटिस कीजिएगा, आपको पता चलेगा क्या होगा। डिफरेंशिएशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हाँ, डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ये जी, डिफरेंशिएशन, जिससे कौन से सेल बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे सेल बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अभी डिटेल से बात करते हैं। ये किस तरह के सेल हैं? डिप्लॉयड सेल है। हाँ जी, ये भी कैसे सेल है? डिप्लॉयड सेल है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी? मियोसिस वन, मियोसिस वन, जिससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। हाँ जी, वो कैसे होंगे बताइएगा? एप्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि मियोसिस वन जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर देती है। उसके बाद फिर क्या होगा? मियोसिस मियोसिस टू, लाइक इट इज लाइक माइटोसिस, जिससे क्या बनेंगे? स्पर्माटिड्स। स्पर्माटिड्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। बताइएगा कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल नहीं, और होते कैसे हैं? हैप्लॉइड। फिर हम जो है वो इसको चेंज करते हैं किसके अंदर? स्पर्म्स में। और स्पर्म्स जो है वो कैसे हो जाते हैं? मोटाइल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। हाँ जी, यहां से बड़ा क्लियर सा एक एमसीक्यूज आ रहा है जो आपने नोटिस करना है। कौन से दो सेल्स सेम प्रोसेस से बन रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में? हाँ जी, बताइएगा। स्पर्म डिफरेंशिएशन से बने और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बने? डिफरेंशिएशन से बने। ये बात समझ आई? ओके, नोटिस कीजिएगा नंबर ऑफ सेल। ये एक सेल होता है, ठीक है, इसमें होती है बेसिकली क्या? माइटोसिस। क्या होती है? माइटोसिस, ठीक है, ये जी, क्या हुई? माइटोसिस। हाँ, उससे क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। दो, एक इनिशियल साइट को मेंटेन रखता है, दूसरा इस पाथ को फॉलो कर लेता है। इनिशियल साइट भी मेंटेन रहती है, स्पर्म प्रोडक्शन भी चलती रहती है। पॉइंट समझ आया? मिसाल के तौर पर ये एक सेल था, ठीक है, एक सेल, इसने डिवाइड करके बना दिए कितने सेल? दो सेल। एक को कहते हैं टाइप ए, एक को कहते हैं टाइप बी। दोनों सेम होते हैं क्योंकि माइटोसिस से बने हैं, डॉटर सेल सेम ही होंगे। एक निकलेगा और वो इस रास्ते पर चल पड़ेगा, और एक अपने फादर की जगह पे पड़ा रहेगा, ताकि ये साइट भी मेंटेन रहे, जर्मिनल एपिथेलियम भी मेंटेन रहे। एक जो है वो इस रास्ते पर चलेगा। पॉइंट समझ आ गया? ओके, सुनिएगा, ये एक सेल है और ये भी एक सेल है ना जी? लेकिन जब ये मियोसिस वन होगी तो कितने डॉटर सेल बनते हैं, और जब मियोसिस टू होगी तो ये कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। बताएं कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। पॉइंट समझ आ गया?
और फिर ये डिफरेंशिएशन करवाई जाएगी। इन नॉन मोटाइल सेल्स को क्या कर दिया जाएगा, मोटाइल कर दिया जाएगा। आपने अटेंटिव रहना है, हमारे पास टाइम थोड़ा है। तो ये जी स्पर्म्स को क्या कर दिया जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, नियो, वेरी गुड, स्पर्मियोजेनेसिस। ये जी हाँ, स्पर्माटिड्स का स्पर्म्स के अंदर डिफरेंशिएट कर जाना, इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ, ये डिपेंड करता है कि कहां पर आप उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप स्पर्म की एज फीमेल बॉडी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो वो 4 to 5 डेज होती है। अगर जो है वो बाहर डिस्कस कर रहे हैं तो वो फिर कम होती है। पॉइंट समझ आ गए? ओके, अगली बात, खैर क्या बात कर, हाँ, डिफरेंशिएशन प्रोसेस को प्लीज जरा देखिएगा। ये हमारे पास जो है एक स्पर्माटिड स्पर्म में चेंज होगा, जो चेंजेस आएंगी उन्हें देखिएगा। ये हेड, ये स्पर्म का क्या है, हेड। ये हमारे पास, हाँ जी, मिड पीस है। और ये अटेंटिव रहना चाहिए। ये हमारे पास हेड है, इसमें यहां पर एक एक्रोसोम लगाया जाता है, हाँ जी, लाइसोसोम। और ये न्यूक्लियस है। पॉइंट समझ आया? ये हेड, ये एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस। हाँ जी, यहाँ पे एक छोटा सा रीजन पाया जाता है जिसे ना नेक कहते हैं, बिल्कुल माइनर सा होता है, उसे नेक कहते हैं। नेक के पीछे जो है वो फिर क्या पाया जाता है, मिड पीस पाया जाता है। डन। ये क्या था, हेड। ये क्या है, हेड के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये क्या है, एक्रोसोम। हाँ जी, यहां पर क्या पाया जाता है, नेक। और ये क्या है, मिड पीस, मिड पीस। पॉइंट समझ आ गया सबको कि कोई नहीं समझ आ रहा? ओके, ऑब्जर्वेशन करनी है आपने कि ये हमारे पास जो है वो नेक है जी। इस नेक रीजन में आपको मिलेगा सेंट्रीयूज। सेंट्रीयूज यहां पे पाए जाते हैं, हाँ जी, सेंट्रीयूज। ये मिड पीस जो है, ये मिड पीस कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटो, और ये तीसरा और लास्ट पार्ट जो है इसे कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला, स्पर्म क्या हो जाएंगे, मोटाइल। इसे टेल भी कहते हैं, स्पर्म मोटाइल हो जाएंगे। पॉइंट समझ आया जी? ओके। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो प्रोसेस था इसे क्या कहा, डिफरेंशिएशन प्रोसेस, और स्पेसिफिकली इसका नाम, ये बात याद रख लें कि जो हमारे पास ये स्पर्मियोजेनेसिस है या डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, स्पर्म बन रहे, इसमें एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को रिमूव कर दिया जाता है और न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल को और ज्यादा कंडेंस कर दिया जाता है। ये चेंजेस भी यहां पर आ रही होती हैं। स्पर्म कितने बनेंगे, एमसीक्यूज आता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स बनाता है, 4। हाँ जी, 4 स्पर्मेटिड्स बने थे, वो चारों आगे स्पर्म बनाएंगे। भूलना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक कितने स्पर्म्स बना रहा है, 4। कितने बना रहा है, 4 स्पर्म्स बना रहा है। खैर, ओके, बॉदर करते हैं चंद एक चीजें और ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आएगा तो आपको थोड़ा सा टफ होगा अटेम्प्ट करना अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो, इसलिए सुने। ये हमारे पास क्या है, यहां पर क्रोमोसोम्स इस तरह से पाए जा रहे हैं। हाँ जी, कैसे पाए जा रहे हैं, इस तरह से। ये जी, ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। स्मॉल एन इज फॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्मॉल एन का मतलब नंबर, कैपिटल एन का मतलब अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नंबर ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम। और ये अमाउंट ऑफ व्हाट, जेनेटिक मटेरियल। ये भी बात समझ आ गई? ओके, नोटिस कीजिएगा, ये बल्कि 2n है, एक सेकेंड, 2n। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा है,
2n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और अमाउंट भी क्या होगी 2n। यहां पर डिफरेंशिएशन जब हुई, क्या हुई डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रहेगा सेम, नंबर तो देखे 2n था, 2n नहीं रहा, अमाउंट डबल कर दी जाती है, अमाउंट क्या हो जाएगी डबल, लाइक दैट। ये देखिएगा, अब्दुल मुजीब आवाजें नहीं, ये देखें अमाउंट डबल हो गई, नंबर है फिर से 2n, लेकिन अमाउंट हो चुकी है कितनी 4n, नहीं हुई अमाउंट 4n, डबल हो गई ना। ये क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है या रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम भी इन्हें हम कहते हैं, और ये इंटरफेस से गुजरने के बाद बनते हैं। पहले भी डिप्लॉयड ही थे, ये भी डिप्लॉयड है, यहां पे भी लिखा हुआ है डिप्लॉयड और डिप्लॉयड, हाँ डिप्लॉयड ही, डिफरेंशिएशन हैप्लॉयड नहीं करता, मेच्योर करता है सेल्स को, ठीक, हाँ इंटरफेस के बाद ऐसा बन रहा होता है। ओके अब सुनिएगा, मियोसिस से क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे हाफ, ये दो सेट है, एक ही सेट आगे जाएगा, हाँ जी इस तरह से। अब देखिए एक ही सेट गया है एक सेल के अंदर, ये एक सेल के क्रोमोसोम्स को डिस्कस कर रहे हैं, हाँ तो नंबर क्या हो जाएगा 1n, यहां पे भी हमने लिखा 1n, और अमाउंट पहले से कितनी हो गई है हाफ, 4n थी तो अब कितनी हो जाएगी 2n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे सुने। और मियोसिस 2 जब हुई है तो अब ये और ज्यादा डिवाइड कर गया, और यहां पर जो है वो इस तरह से सेल आगे क्रोमोसोम को भेज रहा है, ठीक है, इसका भी आधा हो गया, ये भी एक था क्रोमोसोम, ये भी एक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफाइन होता है नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर से, इसके पास भी एक सेंट्रोमेयर, इसके पास भी एक ही सेंट्रोमेयर, बात समझ आई? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो रहेगा सेम, लेकिन अमाउंट इसकी निस्बत इसमें क्या हो जाएगी हाफ, नंबर है n और अमाउंट हो जाएगी ये भी n हो जाएगी, ये बात समझ आ गई, अमाउंट समझ आई है, ओके। और स्पर्म में कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही स्पर्माटिड जितना ही नंबर होता है ना, उससे जितनी अमाउंट होती है। एमसीक्यूज कैसे आएगा, वो आपसे पूछता है, लेट सपोज हमारे पास ये कौन सा सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के कंपैरिजन में स्पर्माटिड्स जो अमाउंट कंटेन कर रहे हैं वो कितनी है 4 टाइम्स लेस, हाँ जी नहीं नहीं छुट्टी नहीं, फोकस, यहां पे 4n है तो यहां पे n, ठीक है 4 टाइम लेस, क्वार्टर अमाउंट हो जाएगी, है ना जी। इसी तरह वो आपसे पूछता है कि लेट सपोज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अमाउंट कितनी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रेफरेंस से, हाफ, ऐसा है कि नहीं जी। और इसको जिस तरह देखिएगा क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटोगोनिया और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो अमाउंट है जेनेटिक मटेरियल की वो कैसे है, अमाउंट चेक कर ले सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे हाफ। तो यहां से टेक्निकल एमसीक्यूज बनते हैं जो भी हमने देखे। एक आखिरी चीज सुन ले बस, यहां पे एक एंजाइम देखा था आपने, बस ये आखिरी है जी, यहां पे एक एंजाइम देखा था, है ना जी, हाइलुरोनिडेज, ये एंजाइम कहां पे पाया जाता है एक्रोसोम के अंदर। इसका काम क्या होता है कि जब स्पर्म जाके फ्यूज करेगा एग को, एग की वॉल जो है उसमें ये एक पोर क्रिएट कर देगा ताकि स्पर्म से न्यूक्लियस पेनिट्रेट कर जाए, किधर किधर जी एग में, फर्टिलाइजेशन करवाएगा।